हेलो दोस्तों, भैया दूज की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। तो आज का व्लॉग शुरू होता है मेरा भैया दूज की पूजा से। मैंने अपनी बेटी को सिखाया कि किस तरीके से भैया दूज के दिन अपने भाई की पूजा करते हैं। तो शिविका ने फिर उसके बाद अयांश को तिलक लगाकर उसकी पूजा स्टार्ट करी, आरती करी, चूड़े लगाए और पूरी प्रोसेस को अच्छे से कंप्लीट किया। क्योंकि मैंने शिविका को जो सिखाया है ना, आज जो सिखाया है वो हमेशा याद रखेगी। क्योंकि बचपन से ही जो भी संस्कार हम अपने बच्चों को देते हैं, बच्चे बड़े होने तक उन्हीं संस्कार को फॉलो करते हैं। तो आप सभी लोग भी बच्चों को छोटा मत समझिए, अभी से उनके अंदर सारे संस्कार डालिए। क्योंकि जो भी हमारे उत्तराखंड में चलता है हमें बच्चों को अभी से सिखाना चाहिए। और उसके बाद मैं भी पहुंच गई थी मम्मी के घर। फिर मैंने भी अपने भाई की पूजा की और उसको खूब सारा आशीर्वाद दिया उसकी गुड हेल्थ और वेल्थ के लिए। और फिर भाई को चूड़े लगाने के बाद मैंने की भाई के बच्चों की पूजा, दिव्यम और आशी की। क्योंकि हमारे वहाँ बुआ भतीजी और भतीजे की दोनों की ही चूड़े लगाकर पूजा करती है। और उसके बाद फिर मैंने की अपने छोटे भाई की पूजा, जो आजकल दिल्ली में रहता है। वो दिवाली के लिए यहाँ आया हुआ था। फिर मैंने उसे भी चूड़े लगाए, चूड़े लगा के उसे भी मैंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया। क्योंकि आजकल वो वहाँ पे अकेले रहता है तो आशीर्वाद तो बनता है। और अब बारी थी पेट पूजा की। फिर मैंने और मेरे जो मुझसे छोटा है, हम बचपन में भी दोनों भाई बहन एक ही थाली में खाते थे और खाना शेयर करते थे। तो हमने आज भी उन्हीं यादों को ताज़ा किया और एक ही थाली में खाना खाया। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मेरी कज़न्स भी आ गई थी। फिर हमने मिलकर मारी बहुत सारी गप्पें। ये देखो, ये है मेरी कज़न्स। तो जब भी कज़न्स आपस में बैठती हैं और मिलती हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता है कि टाइम कैसे चले गया। ये मेरी कज़न अहमदाबाद से आई हुई थी और एक ये वाली कज़न मेरी शांतिपुरी में रहती है। तो फिर हम लोगों ने खूब सारी मारी गप्पें और उसके बाद हमें पता ही नहीं चला कि शाम कब हो गई। फिर थी घर जाने की बारी। और अब फाइनली बारी थी भैया दूज के गिफ्ट की, जिसको देकर मेरे भाई ने इस बार हमें शौक ही कर दिया, मुझे भी और मेरी दीदी को भी। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट काफ़ी था हमारे लिए। फिर हम भी पहुंच गए अपने घर। और आज था दिवाली की छुट्टियों का लास्ट दिन। कल से हो रहे हैं स्कूल रीओपन, तो करनी है बहुत सारी तैयारियां। थैंक्स फॉर वॉचिंग।